हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और हमारी एकेडमिक वन शॉट सीरीज में बेटा, जहां पर हम हर एक चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करते चलेंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं या चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में बात करेंगे। आपने थोड़ा बहुत तो इसके बारे में पढ़ा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये वन शॉट में कंप्लीट कर रहे हैं। जो बैच में पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा ही है। बाकी पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इन डिफरेंट शेप्स के एरिया के बारे में बात करेंगे और पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे बेटा कि फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम पेरीमीटर के बारे में, ठीक है। पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हो, हियर अ पर्सन इज स्टैंडिंग, ठीक है, आप ही की तरह एक प्यारा सा चैंप है यहाँ पे, इज स्टैंडिंग हियर। अगर वो अपनी इस फील्ड के आसपास, ठीक है, ये एक फील्ड है या एक फार्म है, इसके आसपास ऐसे एक राउंड कंप्लीट कर ले और जहां से शुरू किया वो वहां पे वापस आ जाए, ठीक है। सो जो ये एक राउंड कंप्लीट किया है, इसको एक राउंड कंप्लीट करने में जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज द पेरीमीटर। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं बेटा जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। वन इज इफ यू वर टू स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस, ठीक है, आप क्या देखेंगे, डिस्टेंस कितना था, ठीक है, डिस्टेंस के बारे में आप बात करेंगे, कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, ठीक है। और बाउंड्री की ही बात हो रही, किसी भी शेप की बेटा बाउंड्री की बात हो रही है, इसी डिस्टेंस को हम पेरीमीटर कहते हैं। थोड़ा और स्पेसिफिक करते हैं इसके डेफिनेशन को। ओके, पेरीमीटर इज डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर व्हेन वी गो अलोंग द फिगर वंस, ठीक है, डिस्टेंस बोल रहा हूं। या तो फिर हम ऐसे कहेंगे बेटा सम ऑफ लेंथ, क्या है, सम ऑफ लेंथ, ये ज्यादा बेटर डेफिनेशन है फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। हम उसकी जो साइड्स की, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड, सारी साइड्स की बेटा जब हम सम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये, तब हम कहते हैं कि ये यहाँ पे लेंथ के बारे में, इसकी साइड्स की लेंथ के बारे में बात हो रही। सम कर दिया, सम मतलब एडिशन करना, और वो क्या है, पेरीमीटर है। क्या है वो, पेरीमीटर है। सो यहाँ क्या है बेटा, सम का मतलब है एडिशन करना। ओके नाउ, ठीक है। सो पेरीमीटर डिस्टेंस है, बेसिकली बात हो रही है आउटर बाउंड्री की, किसी भी शेप की। ओके, तो अभी देखो हमने क्या पढ़ा कि इट इज अ सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल दी साइड्स, उनका सम करना है। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, कुछ नहीं करना है, जितनी भी साइड्स है बेटा इस फिगर की उसको सम कर लेना है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, यू कैन सी हियर, एक पॉइंट से हम शुरू करेंगे ए बी, देन यू कैन सी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ जो कि 1 सेंटीमीटर है, प्लस एफ जी 4 सेंटीमीटर, प्लस जी एच 5 सेंटीमीटर, प्लस एच ए दैट इज 4 सेंटीमीटर। यू कैन सी दैट हियर, है ना। तो आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है। आप चाहे तो आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो ABCD जैसे फॉर्म में है ना, जैसे हम पढ़ते हैं ABCD को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वही उसी तरीके से अगर आप उसको उसके साइड्स को मेंशन करेंगे तो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा, आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट बेटा। यहाँ पे हमें जैसा पूछा गया, जैसा बोला गया है हम वैसे करेंगे। ओके, तो AB की लेंथ आप देख सकते हो, वहां पे क्या लिखी है, 1 लिखी हुई, तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पर आप सेंटीमीटर, यहाँ पर आप सेंटीमीटर नहीं भी मेंशन करेंगे चलेगा, जरूरत नहीं है। ओके, AB का 1 हो गया, BC इज 2, CD की लेंथ देखेंगे हम कितना है, 3 सेंटीमीटर। देन एक इधर रह गया है, एक मेंशन करना, दैट इज प्लस DE, ठीक है, DE की लेंथ रह गई थी, दैट इज 2 बेटा। देन EF अगेन 1, देन FG 4, देन नेक्स्ट 5, देन दिस 4, और वापस हम यहाँ पर आ गए जहां से शुरू किया। सो 1 + 2 + 3, ठीक है, इसका हम एडिशन कर देंगे। 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 + 4 13, 13 + 5 18, 18 + 4 22। ओके, सो हम कैसे लिखेंगे, 22 सेंटीमीटर। सो द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज 22 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आपसे जब पूछा जाता है आप इस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे और ऐसे आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पेरीमीटर को फाइंड करना, बहुत ही इजी, सबसे इजी काम है पेरीमीटर फाइंड करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और फिगर दी गई है, सेम फॉर दिस फिगर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसका कितना पेरीमीटर है, तो आप बोलेंगे मैम अगेन वही करना है, AB + BC + CD, ठीक है। चलिए हम इसको करके देख लेते हैं। AB कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर है, आई विल राइट 1 हियर। BC इज 2 प्लस CD इज 2 प्लस DE अगेन उसका 2 है। देखो आपको, ठीक है, जब ऐसे बहुत ज्यादा साइड्स होती है ना किसी शेप में, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो आपको चेक करते जाना है। अच्छा DE बोलो तो DE लिखोगे, ठीक है।
ओके। देन EF की बात करोगे तो EF की मेजरमेंट लिखोगे, FG की बात करोगे, ऐसे एक साइड को सोचना है और उसकी लेंथ लिखनी है वरना कंफ्यूजन होगा। GH की बात करेंगे 2 मेंशन करेंगे, HA अगेन 2, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे डेटा कंप्लीट हो गया। ओके, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब मैं इसका कैलकुलेशन कर दूँ। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 2s are 12, ठीक है। 6 2s are 12, 12 प्लस 1 मोर 6 18, 18 प्लस 1 इज 19, क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया है। तो आई विल राइट सेंटीमीटर ओनली। जो यूनिट है बेटा, यूनिट है यहाँ पे जो लेंथ की, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर ही आप मेंशन करेंगे। ओके, तो ये तो हो गई पेरीमीटर ऑफ दीज शेप्स। अब थोड़े वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें बोल रहा है कि फॉलोइंग इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रूम्स इन द हाउस, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द किचन। अरेंजमेंट आपको दे दी है। इन दिस केस आपको ऐसा नहीं बोला गया है भाई कि हमने ये चीज बता दी है या वो चीज नहीं बताई, सीधे बोल दिया है कि भाई हमने आपको ड्रॉ करके दे दिया है। वर्ड में कुछ भी मेंशन नहीं किया कि इसकी लेंथ इतनी है, इसका ब्रेड्थ इतना है, ठीक है, साइड की लेंथ इतनी है। आपको देखना है किचन का है, किचन यू कैन सी इट इज हियर। किचन को अगर बेटा हम देखेंगे तो कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। ओके, किचन के डायमेंशंस देख लीजिए। एक रेक्टेंगुलर शेप है, यू कैन सी हियर द लेंथ इज 7 मीटर, दिस इज 3 मीटर। आपको रेक्टेंगल के बारे में पता है बेटा, द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, है ना, ये तो आपको पता ही है। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि भाई मुझे इस रेक्टेंगल शेप का जो किचन है इसका ब्रेड्थ पता हुआ है, तो उसकी अपोजिट साइज भी 3 मीटर की होगी, ठीक है। और यहाँ पे उसकी अपोजिट दूसरी जो लेंथ है उसका अपोजिट होगा, वो भी 7 मीटर का होगा। तो नाउ यू नो लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब देखो इसको फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ किचन। जब भी बेटा वर्ड प्रॉब्लम आता है तो आप इसको इस तरीके से एड्रेस करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड में जवाब देना है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ द किचन इज, ऐसे आप मेंशन करेंगे, फिर ऐसे डाल दीजिए इसको। और पेरीमीटर को बेटा हम डिनोट करेंगे दैट इज विद कैपिटल P। ओके, अब किचन की बात हो रही है। किचन में हमने क्या देखा कि जो लेंथ है 3 मीटर प्लस 7 मीटर, देन एक और लेंथ आएगी ब्रेड्थ वाली, मतलब उसकी मेजरमेंट ब्रेड्थ प्लस दिस लेंथ आ गया, ठीक है। तो यू कैन आप बहुत आसानी से आप इसका कैलकुलेशन करेंगे। 3 + 7 = 10, कितनी बार आ रहा है, ये क्या कर दिया मैंने, उप्स, ये तो उप्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। इधर 7 मीटर लिखेंगे। और अगेन जो मैंने पहले आपको बताया था, अगर आप उधर मीटर नहीं लिख रहे हैं कैलकुलेशन के टाइम पे, इट्स फाइन, टोटली फाइन, लेकिन जब आंसर लिखेंगे आपको लिखना जरूरी है, ठीक है, वरना आपका आंसर वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। 10 + 10 20 मीटर, इसको टोटल सम करेंगे, आंसर ये आएगा। ओके, दिस इज द पेरीमीटर इक्वल्स टू 20 मीटर, दिस इज योर आंसर, इजी पीजी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरे शेप्स का भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे लिविंग रूम की बात की गई है, लिविंग रूम का बेटा मुझे ये ब्रेड तो पता है ना, ब्रेड तो इजीली दिख रहा है यहाँ पे। और ये वाली लेंथ कितनी होगी, कहीं से पता चल सकता है क्या? देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे बेटा, ये जो अपोजिट साइड है, मेरे को कहीं कहीं कुछ तो मेजरमेंट दी हुई है। मुझे पता है यहाँ तक की मेजरमेंट आई नो, सो आई नो मेजरमेंट टिल दिस साइड, है ना। तो 7 मीटर मेरे को लेंथ पता है। अब आगे देखेंगे, आगे वाला रूम है, देयर इज अ वॉशरूम, ये जो है इसका 3 मीटर का साइड है, ठीक है। ये भी एक रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसे शेप का, इधर भी 3 है तो ये स्क्वायर है, ओके, इधर भी 3 होगा। तो 7 + 3 आपको लिविंग रूम के केस में पता चल गया, ये 10 मीटर की मेजरमेंट है, ठीक है। तो लॉजिक्स आपको लगाने हैं इसमें, और बेटा कुछ नहीं, बेसिकली स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स का मेजरमेंट क्या हो सकता है, उस बेसिस पे आप डिफरेंट साइड्स का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। सो 5 और 10 यहाँ पे आपको मिल गया। अब एडिशन करेंगे तो लिविंग रूम का भी पेरीमीटर यू कैन फाइंड आउट, इजी। चलिए, अब बेटा ये बोल रहे कि हमने तो एक तरीके से रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो फाइंड आउट कर दिया, तो बोले कि हम थोड़ा सा ना आपको एक क्विक फॉर्मूला टाइप बना देते हैं। यहाँ पे हमने देखा बेटा पेरीमीटर के केस में क्या होता है, सॉरी लेंथ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, उससे पहले जो शेप थे दे वर नॉट प्रॉपर रेक्टेंगल और स्क्वायर, है ना। यहाँ पे हम देखेंगे इसके पास लेंथ है, यस, इसके पास ब्रेड्थ है, इसके 2 लेंथ है, 2 ब्रेड्थ है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ बेटा, इसके जो पेरीमीटर बन रही है AB + BC + CD + DA, दैट इज इक्वल्स टू क्या है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसका मतलब क्या है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ, ठीक है। ऐसे ही तो हम इसका मतलब यही हुआ ना। तो फिर फॉर्मूला बनता है बेटा ऐसे कि अगर मैं 2 को, इसका मतलब ये है कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ का भी अगर मैं एक बार निकाल लूँ, लेंथ एंड ब्रेड्थ का एक बार सम निकाल दूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो भी मुझे करेक्ट पेरीमीटर मिलेगा। ओके, सो हेंस दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये तो हो गई रेक्टेंगल की बात।
ठीक है, रेक्टेंगल का कैसे फाइंड करते हैं, ये फॉर्मूला हमें मिल गया। अब आगे देखते हैं बेटा, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ओनली यू विल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस perimeter of this rectangle. Breadth and the breadth, find the breadth of a rectangle whose perimeter is 50 meter and length is 15 meter. तो perimeter आपको दे दिया गया है, तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे बिल्कुल। सोल्यूशन आप मेंशन करेंगे, ओके, सोल्यूशन में मेंशन करेंगे कि perimeter, ठीक है, आप अगर आपको ऐसे सिखाया गया है कि डेटा लिखिए, गिवन क्या दिया है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फॉर अ गिवन रेक्टेंगल, जो दिया हुआ रेक्टेंगल की जिसके बारे में बात हो रही है, फॉर अ गिवन रेक्टेंगल पेरीमीटर इक्वल्स टू, कितना पेरीमीटर दिया हुआ है, 50 मीटर, ओके, ठीक है, पेरीमीटर कैपिटल पी, अंडरस्टूड कि उसी के पेरीमीटर की बात हो रही है। लेंथ इक्वल्स टू 15 मीटर, और आपको क्या फाइंड करना है, ब्रेड्थ इक्वल्स टू हाउ मच। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करने लगेंगे। एज यू नो पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ओके, सो पेरीमीटर इक्वल्स, पेरीमीटर की जगह पी की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 50 की वैल्यू लिखेंगे, देयरफॉर का सिंबल है, ठीक है, 50 की वैल्यू लिख दी। नाउ 2 टाइम, अब आप आगे लिखेंगे, लेंथ आपको पता है, यस पता है, दैट इज 15 प्लस ब्रेड्थ कितना है, अभी आपको नहीं पता है तो आप बी लिखेंगे यहाँ पे, ओके। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू के, अगर लेफ्ट एंड राइट साइड पे बेटा जो भी वैल्यूज दी गई हैं, अगर मुझे ये 2 है, इसको मुझे यहाँ ले जाना है, ठीक है, इसको मुझे यहाँ पे लेके जाना है, तो व्हाट आई विल डू, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, अगर मैं इधर ले जाऊंगी तो ये डिवीजन में चला जाएगा। इक्वल टू के लेफ्ट या राइट साइड पे कोई भी वैल्यू है, मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवीजन में आ जाएगी, डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, 50 डिवाइड बाई 2 हो गया, 50 बाई 2 इक्वल्स टू 15 प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, ये हुआ। अब इसको सॉल्व करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस सॉल्विंग करना है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, 50 बाई 2 कितना हो गया, देयरफॉर 25 इक्वल्स टू 15 प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, देयरफॉर ब्रेड्थ की वैल्यू क्या आएगी, 25। अगर इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे कोई चीज़ है, उसे आपको राइट साइड में लाना है, लेकिन वो किसी के साथ प्लस एडिशन से, एडिशन या सब्सट्रैक्शन से जुड़ी हुई है, तो बेटा उसकी साइन में चेंज हो जाएगा। तो आपने क्या किया, ब्रेड्थ को के ब्रेड्थ जहाँ पे मेंशन है उसके उस साइड के इक्वल टू के अपोजिट साइड पे इसको भेज दिया 15 को, तो वो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर ब्रेड्थ इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 मीटर। तो यहाँ पे आपने ब्रेड्थ फाइंड कर ली, एंड दिस इज योर आंसर। इस तरीके से बेटा आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया बेटा, ये एक वर्ड प्रॉब्लम जहाँ पे ब्रेड्थ हमको फाइंड करनी थी, ओके। अब ये बोल रहे कि एन एथलीट टेक्स 5 राउंड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसके 5 राउंड्स लगाए, किसी एथलीट ने दौड़ना शुरू किया, है ना। अगर आप में से कुछ लोग स्पोर्ट्स करते होंगे तो आपको पता होगा। 30 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। जो 30 मीटर लॉन्ग किसी की लेंथ बता दी है बेटा, मतलब ये किसी शेप के लेंथ के बारे में बात हो रही है। 10 मीटर वाइड मतलब वाइड क्या है, ब्रेड्थ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ओके। तो आपको यहाँ पे मेजरमेंट्स पता चल चुके हैं, अब सॉल्व करना है, ठीक है। दिस इज 30 मीटर, ओके, 30 मीटर, ठीक है, एंड इसका जो लेंथ निकल के आया दैट इज 10 मीटर। आपसे क्या पूछा गया है, यू हैव बीन आस्क्ड, ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। उसने कितने राउंड्स लगाए हैं बेटा, यहाँ पे 5 राउंड्स भी लगाए हैं, ठीक है, 5 राउंड्स भी लगाए हैं। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर निकाल देंगे तो आपको सारे साइड्स की टोटल सम पता चले, बाउंड्री का आपको सम पता चल जाएगा, ठीक है, एडिशन करके सम पता चले, और उसी बाउंड्री की जो टोटल लेंथ आएगी उसको उसने 5 बार चक्कर लगाया, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इजी। देखो सोल्यूशन क्या है, पेरीमीटर ऑफ गिवन, आप क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ गिवन फील्ड इज P इक्वल्स टू, ठीक है, हमने फॉर्मूला देखा था 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 30 प्लस 10, ठीक है, यहाँ पे अब क्या आएगा, दैट इज 2 इंटू 40 दैट इज इक्वल्स टू 80 मीटर, ठीक है। आपको पेरीमीटर सबसे पहले मिल गया। अब क्या बोला गया है कि भाई हमें कि वो 5 राउंड्स भी लगा रहा है दैट पर्सन, ठीक है, यहाँ पे ओके। इससे ये समझ में आया कि 1 राउंड जो है वो कितनी लेंथ में है बेटा, 1 राउंड में 80 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो 5 राउंड्स में कितना होगा,
5 राउंड्स में कितना होगा, 5 राउंड्स के लिए इट विल बी 5 मल्टीप्लाई बाई 80 दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है, 5 8s are 40, 400 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, जब उसने 5 राउंड्स कंप्लीट किए बेटा 400 मीटर का उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोले पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स देख लेते हैं। कुछ रेगुलर शेप्स के बारे में बात की बेटा। रेगुलर शेप्स कैसे होते हैं, ऐसे पॉलीगन के बारे में बोल रहे हैं जिनकी साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, जिनकी साइड्स क्या है, इक्वल लेंथ की है। ओके, एंड मेजर ऑफ ईच एंगल इज सेम, उनके एंगल का मेजरमेंट भी सेम होता है, उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं या रेगुलर शेप भी कह लो। ओके, तो बेटा उसका जो पेरीमीटर होता है ये बोल रहे हैं कि n इंटू लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। n मतलब क्या है, n इज n, यहाँ पे बेटा n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, टोटल कितनी साइड्स है मल्टीप्लाई बाय एक साइड की लेंथ। ओके, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम स्क्वायर की बात करें बेटा, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना चाहें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, स्क्वायर का पेरीमीटर जैसे हमने इन केस ऑफ रेक्टेंगल निकाला था 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो इधर लेंथ और ब्रेड्थ सब सेम ही है। ठीक है, साइड प्लस साइड तो कितना आ रहा है 4 टाइम्स साइड। ठीक है, अगर मैं ऐसे भी कहूँ लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, ये इसका पेरीमीटर है। ओके, इन दिस केस मैंने कितनी बार लेंथ को ऐड किया, 4 टाइम्स, दिस गिव्स मी द वैल्यू 4 टाइम्स l। ठीक है, मतलब 4 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं लेंथ से तो मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा फॉर अ स्क्वायर। ओके, ठीक है, 4l वेयर l इज लेंथ ऑफ वन साइड। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे पेरीमीटर का फॉर्मूला पता चल गया फॉर अ स्क्वायर 4 टाइम्स l। मैं हर बार हर एक साइड को एडिशन नहीं करने बैठूंगी 3 + 3 + 3 + 3, नो। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की अगर पेरीमीटर दिया हुआ है और आपको उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है ऑफ अ साइड, तो आप क्या करेंगे, जितना पेरीमीटर आपको दिया है डिवाइड बाई 4। पेरीमीटर कितने में बटा हुआ है, 4 साइड्स में बटा हुआ है, तो एंटायर पेरीमीटर इज शुड बी डिवाइडेड बाई 4, तो यू विल गेट दी लेंथ ऑफ ईच साइड, एक साइड का बेटा लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गए स्क्वायर के बारे में बात। स्क्वायर कैसा शेप है बेटा, जिसका 4 इक्वल साइड्स है। अब यहाँ देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड इसका जो ऑल 3 एंगल्स भी इक्वल ही होते हैं। ठीक है, सो इसका अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो व्हाट इज द आंसर, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ। मैंने लेंथ को कितनी बार प्लस प्लस किया, 3 टाइम्स मैंने प्लस प्लस किया, मतलब एडिशन किया, 3 टाइम्स किया मैंने एडिशन। ठीक है, कितनी बार किया, 3 टाइम्स, यू कैन सी। ओके, 3l बोलेंगे। ठीक है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 टाइम्स l, हम ऐसे कर्सिव वाला l लिखते हैं, और 3 इंटू साइड। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3 इंटू साइड। कुछ देखना यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, 4 इंटू साइड्स, यहाँ पे 3 इंटू साइड्स। आगे देखते हैं, चलो ये तो हो गया इनके बारे में बात। अब देखो रेगुलर पेंटागन के बारे में बात करें बेटा, फॉर्मूला क्या कहता है, पेंटागन है, रेगुलर है, ऑल 5 साइड्स आर इक्वल, 5 इंटू साइड्स ऑफ पेंटागन, लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ पेंटागन। ठीक है, नंबर ऑफ साइड नहीं, लेंथ ऑफ साइड ऑफ पेंटागन। ठीक है, अब देखो हेक्सागन की बात हो रही है तो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें कितनी साइड्स होती है, ठीक है, अगर मैं इनकी नंबर ऑफ साइड्स के बारे में बात करूं 5 होती है, पेंटागन में 5 साइड्स होती है, हेक्सागन में 6 साइड्स होती है, हेप्टागन में 7 साइड्स होती है, ऑक्टागन की बात करूं 8 साइड्स होती है ना। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो जितनी साइड्स, रेगुलर शेप की बात हो रही है, व्हेन ऑल द साइड्स आर इक्वल, तब आप ये रूल लगाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर दो लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द गिवन शेप। ठीक है, इजी पीजी, बहुत ही इजी काम है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड्स आर 3.6 मीटर। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसका सोल्यूशन लिखेंगे। आप बोलेंगे भाई पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू P इक्वल्स टू 4 इंटू L, क्या दिया हुआ है 4 इंटू 3.6। ठीक है, 4 6 are 24, 4 2 carried, 3 4s are 12, 12 plus 2 144 एंड 1 डेसिमल। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल वैल्यू है और डेसिमल कितनी डिजिट के पहले है, 1 डिजिट के पहले है हियर, सो द पेरीमीटर इज 14.4। क्या, लेकिन यहाँ पे 14.4 मेंशन किया हुआ है, वो क्या है, 14.4 मेंशन किया है, क्या आएगा,
क्या आएगा, यूनिट क्या आएगा बेटा, यहाँ पे साइड हमें मीटर में दी गई है तो हम मीटर ही लिखेंगे, कोई गड़बड़ यहाँ पर नहीं करनी है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप अगर सेंटीमीटर कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आंसर आपका पूरी तरह से गलत एंड मार्क्स इक्वल्स टू 0, है ना। तो इन सब चीजों से बचना है आपको, यूनिट को थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा, एंड कौन सा शेप की बात हो रही है उसको थोड़ा पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ उस चीज को एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई बेटा इसके बारे में बात। अब बात कर लेते हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, नॉर्मल सॉल्व करने वाले में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर, यहाँ पे देखो बहुत सारी साइड्स है और आपको देख के समझ में आ रहा होगा ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 साइड्स हैं और उन सारी साइड्स की मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर बताई गई है। और भी शेप हो सकते हैं जिसकी 8 साइड हो, लेकिन सारी की साइड की लेंथ सेम नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमें शेप दिया है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड, ठीक है 8 है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स ऑक्टागन, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये ऑक्टागन है तो मुझे क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सोचो सोचो सोचो। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, ठीक है, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैथ्स का बेटा जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है तो नोटबुक लेके ही बैठना है। अब इसके सोल्यूशन की बात करते बेटा, पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 8 इंटू लेंथ ऑफ द साइड 8 इंटू 3, द आंसर इज 24। हाँ मीटर लिखने जा रही थी, अभी मेरे को 0 मार्क्स मिल जाता, ठीक है, 24 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो बेटा आप इसको आंसर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब बात करते हैं बेटा एरिया के बारे में, ओके। अमाउंट ऑफ रीजन एंक्लोज बाय अ फिगर इज कॉल्ड एरिया, ठीक है। अब ये अमाउंट ऑफ रीजन की बात कर रहे हैं, एंक्लोज बाय अ फिगर। तो अगर मैं इतने रीजन के बारे में बात करूं, ओके इतने रीजन के बारे में बात करूं, इसके अंदर आप तो बोलेंगे मैम ये तो बाउंड्री हो गया, बाउंड्री नहीं बेटा, अगर मैं ये पूरे की बात करूं, इस पूरे के बारे में बात करूं, ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर जितनी भी जगह आ जाती है दैट एंटायर जगह इज एरिया, ठीक है, दैट एंटायर रीजन इज एरिया, ठीक है। चलो ये तो हो गई एरिया के बारे में बात। अब देखो, अब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं बेटा। अब हमें बाउंड्री से काम नहीं है, हमें जो इसके अंदर वाला पार्ट है उससे काम है, ठीक है। इससे अगर काम है, यहाँ पे एक स्क्वायर को अगर मैं बोल दूं, ये जो एक स्क्वायर है बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं फॉर दिस स्क्वायर, ठीक है, ये जो स्क्वायर है बेटा अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी मैं लेंथ बोलूं कि 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। ये जो स्क्वायर है इसका 1 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्क्वायर विद लेंथ 1 सेंटीमीटर। ऐसे कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं बेटा इस रेक्टेंगल के अंदर, ऐसे कितने स्क्वायर है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 4 5 10 11 12 13 14 15, कितने स्क्वायर है? मैं कहूंगी कि भाई ये तो 15 स्क्वायर है, 15 स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर, 15 स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो मैं कैसे लिख रही हूँ, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब इसको एक और तरीका बताती हूँ इसको लिखने का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा यहाँ पे क्या फाइंड आउट हुआ, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हो या फिर 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने स्क्वायर्स आए बेटा इसके अंदर, 15 आ गए। अब मैं इसकी लेंथ की बात करूं, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो? आप देखोगे ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, कितनी बार आया, 5, ठीक है। ये टोटल अगर मैं मिला दूं तो कितनी लेंथ है बेटा, 5 सेंटीमीटर। इसकी अगर ब्रेड्थ की बात करूं, कितनी लेंथ है बेटा यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, मुझे ब्रेड्थ कितनी मिली, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं, अगर इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे हम, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, और मैं बोलूंगी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेट्स ट्राई, ठीक है। लेंथ कितनी मिली मुझे, 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी मिली, 3 सेंटीमीटर, आंसर आया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट है। कितने स्क्वायर्स थे इसके अंदर, इतने स्क्वायर आ गए, ओके। तो ये एरिया मुझे क्या मिला, रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके मुझे रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। अब हम ऐसे ही बेटा स्क्वायर की बात करेंगे, अगेन सेम स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। कितने हैं इसके अंदर, 1 2
3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 9 स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ। किस तरीके से लिख सकते हैं? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका भी अगर मैं लेंथ फाइंड आउट करूं, आई कैन से दिस इज ऑफ 1 सेंटीमीटर बेटा, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो कितनी लेंथ हो गई बेटा इस साइड की? टोटल 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। स्क्वायर है तो सारी लेंथ 3 सेंटीमीटर की है। ओके, अगर मैं, हाँ ये भी 3 सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है, यहां पे भी मैं ये ट्राई करूं, लेंथ इंटू लेंथ फॉर दिस एरिया कितना आया? 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ करो आप इन शेप्स का तो आपको आंसर मिल जाएगा। स्क्वायर के केस में हम ब्रेथ नहीं बोलते हैं, दोनों टाइम सेम लेंथ होती है इसलिए। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर बेटा कैसे फाइंड आउट किया जाता है? लेंथ का स्क्वायर कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ एंड फॉर दिस स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज, हमेशा बेटा एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, आपको जब भी ना इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, ओके, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आपको क्या करना है? आपको ड्रॉ करना है। आप हमेशा इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्पेशली जब वर्ड प्रॉब्लम वाली बात आती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेंथ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रेथ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिर उसको सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन मेंशन करेंगे। आपको बोला है भाई फाइंड आउट करो, कोई बात नहीं, हमने सीख लिया है, बहुत ही इजी है। क्या है? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। आप लिखेंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यू ऑलरेडी नो द लेंथ, 5 इंटू 2, ब्रेथ 10। लेकिन यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखेंगे क्योंकि बेटा एरिया की बात हो रही है। एरिया की बात कैसे करते हैं? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है, अगर मैं अभी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर्स रख दूं इसके अंदर तो 10 स्क्वायर से ये पूरा जगह भर जाएगा। ओके, सो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे, या फिर आपको ये इजी लगता है तो आप ये लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 4.5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, अब इस स्क्वायर की बात करते हैं। लेट्स इमेजिन दैट दिस इज अ स्क्वायर। इमेजिन क्या है ये स्क्वायर। ठीक है, कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 4.5 सेंटीमीटर आप इसकी लेंथ मेंशन कर दो। मेंशन कर दिया, वेरी इजी। ठीक है, अब हमने क्या सीखा था बेटा? फॉर एरिया ऑफ अ स्क्वायर यू विल राइट द सोल्यूशन। आप लिखेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट इज ए, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे लेंथ का स्क्वायर। लेंथ कितना है? 4.5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 4.5 मल्टीप्लाई बाई 4.5। ठीक है, 4.5 इंटू 4.5 आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा? आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, साइड पे आपको मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, यहाँ पे ध्यान देंगे 4.5 इंटू 4.5 फॉर द पॉइंट। ठीक है, अभी इस टाइम पे आप डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके रखेंगे जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, 45 इंटू 5 क्या हो जाता है? 225 आएगा। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी एंड 4 5 20 प्लस 2 हो गया। ठीक है, नाउ 45 इंटू 4। ठीक है, 45 इंटू 4 करोगे, इधर एक जीरो लिखो। बेसिक कैलकुलेशन आपको करना है जैसे करते हो। ठीक है, ओके, मैं आपको वो बताती हूँ। ठीक है, आपने ये करा 2025, लेकिन डेसिमल जब है बेटा 0.5 डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? डेसिमल के बाद है 1 डिजिट, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो टोटल 2 डिजिट मानना है आपको। डेसिमल के बाद है तो यहाँ पे भी आपको डेसिमल इस तरीके से करना होगा कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही आए। सो 20.25। ठीक है, पॉइंट गंदा सा पॉइंट बन गया मेरा, इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, 20.25 आप इधर ऐसे लिखेंगे 20.25 क्या स्क्वायर, किस में दिया है? सेंटीमीटर में, तो आप सेंटीमीटर मेंशन करेंगे, या फिर आप मेंशन करेंगे 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया
दिस इज योर आंसर। उसको बॉक्स बना दो, हाईलाइट कर दोगे तो और अच्छा रहेगा। आपके पास इनफ टाइम है तभी आप ये हाईलाइटिंग वाला खेल खेले, ठीक है, अदरवाइज आप अपना एग्जाम थोड़ा सा डिले कर देंगे। ओके चलो, है ना। अब एक बहुत अच्छा सा वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं बेटा इस पे ही, ठीक है, क्योंकि ऐसे वर्ड प्रॉब्लम थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं, ठीक है, ज्यादा चैलेंजिंग नहीं, मतलब नॉर्मल वाले से डिफरेंट है, इसलिए हमें इसको कर लेना चाहिए। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला गया भाई, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात की गई है, 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड। वाइड मतलब अगेन विड्थ, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। 500 मीटर लॉन्ग मतलब 500 मीटर लेंथ की बात हो रही है बेटा, यहां से लेके यहां तक, एंड 200 मीटर वाइड मतलब ब्रेथ की बात हो रही है, दिस इज 200 मीटर, ठीक है। अब ये बोल रही है कि भाई टाइलिंग करनी है, तो बेटा टाइलिंग कैसे होगी, टाइलिंग तो इसी में होगी ना, टाइल्स लग रही है तो ऐसे ऐसे टाइल्स लगेंगी इसमें, है ना, हमारे घरों में भी टाइल्स लगती हैं, ठीक है, एक एक स्क्वायर 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 शेप की या अलग अलग शेप की टाइल्स इसमें लगती है, ठीक है। तो जो टाइलिंग करने वाला पर्सन है उसने बोला है कि भाई मैं इतना चार्ज लूंगा, 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर नहीं बोला है, पर 100 स्क्वायर मीटर, मतलब वो बोल रहा है मैं ₹8 चार्ज करूंगा फॉर 100 स्क्वायर मीटर, या 100 स्क्वायर्स में अगर लगा दूं 1 मीटर की लेंथ की, उतना चार्ज करूंगा। या फिर 100 मीटर स्क्वायर के एरिया को अगर मैं टाइल्स कर दूं तो एक 100 मीटर स्क्वायर वाला एरिया के लिए मैं 8 रुपीज़ चार्ज करूंगा। लेकिन ये बहुत गलत चार्ज कर रहा है, इतना कम चार्ज तो नहीं लेना चाहिए, इसको थोड़ा ज़्यादा चार्ज लेना चाहिए मुझे तो लगता है, ठीक है। कितना बड़ा एरिया होगा सोचो, ठीक है, ऐसा स्क्वायर जिसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर की होगी। ओके खैर, अभी हम मुद्दे से नहीं भटकते हैं, वापस से हमारे मुद्दे पे आ जाते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दी सोल्यूशन। अब आप सोचोगे मैम इसमें करेंगे क्या, आपको हमेशा सोचना है, ठीक है, इसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे। आपको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा बेटा कि इसका एरिया कितना है, ठीक है, इसके अंदर के 100 स्क्वायर मीटर का चार्ज उसने बता दिया है, पहले पूरा कितना है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यू विल ओनली राइट रेक्टेंगुलर प्लॉट, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। मैं यहीं पे लिख रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव इनफ स्पेस, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लॉट ए इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ देयरफॉर बेटा एरिया इक्वल्स टू लेंथ कितना है 500 एंड ब्रेथ कितना है 200। 500 इंटू 200 कितना हुआ, यस कितना हुआ 1 लाख, ठीक है। 1 लाख कितना, अब देखो यूनिट देखना है, मीटर में मेंशन किया बेटा, हम मीटर लिखेंगे क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर लिखेंगे। पेरीमीटर में जो यूनिट होता है उसमें स्क्वायर नहीं लिखा रहता, नॉर्मल मीटर होता है, ठीक है। चलिए तो 1 लाख मीटर स्क्वायर, यहाँ पे इसने बोला कि भाई 1 लाख मीटर स्क्वायर मेरा एरिया है पूरा रेक्टेंगुलर प्लॉट का, हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, सॉरी, ठीक है। चलो तो पहला स्टेप तो हमें पता चल गया। अब देखो क्या बोल रहा है कि पर 100 स्क्वायर मीटर इसने बता दिया, हमारे पास तो बेटा 1 लाख मीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं डिवाइड भी करना चाहूँ, दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप इस वाले डेटा के अकॉर्डिंग, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप 1 मीटर स्क्वायर का जो चार्ज होता है आप वो फाइंड आउट कर लो, ठीक है, या फिर 100 मीटर स्क्वायर से इसको डिवाइड कर लो कि जो प्राइसिंग लगने वाली है वो कितने स्क्वायर मीटर पे लगेगी, ठीक है, कितने 100 स्क्वायर मीटर पे लगेगी, सॉरी प्राइसिंग। तो आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप वो ट्राई करेंगे, मैं आपको दोनों बता देती हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो 1 लाख मीटर स्क्वायर है, तो अब मैं 100 स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग इसमें कितने 100 स्क्वायर मीटर आ गए हैं मैं उसके बारे में उसको फाइंड आउट करती हूँ, ठीक है। एरिया डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू, मतलब 1 लाख जो था बेटा वैल्यू, ठीक है, दिस इज डिवाइड बाई 100, इट गिव्स मी द वैल्यू 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके तो कितना है बेटा, इससे मुझे क्या पता चला, मतलब मुझे क्या पता चल गया 1000 100 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। इसके अंदर कितने स्क्वायर मीटर है बेटा, 1100 स्क्वायर मीटर आ गए, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए 1000 मीटर स्क्वायर, ओके। 1000 वैल्यू या तो लिख दो सिर्फ 1000,
यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि इसमें कितने 100 स्क्वायर मीटर इंक्लूडेड है, तो 1100 स्क्वायर मीटर फाइंड आउट कर लिया आपने, 1100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है 100 मीटर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता हुआ है, तो 1100 मीटर स्क्वायर की कितनी। ठीक है, तो आपको पता है बेटा आपको पता है, ठीक है, ₹8 वो चार्ज कर रहा है फॉर 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो 1000 ये 100 स्क्वायर मीटर के लिए, इधर मैं 100 लिख देती हूँ, 100 स्क्वायर मीटर के लिए कितना, ठीक है, कितनी वैल्यू होगी, कितना फाइंड आउट होगा। तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप इसको करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 8000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं बेटा। अगर मैं इधर ही इसको इधर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 1 लाख मीटर स्क्वायर है, आई कैन राइट इट लाइक दिस, 100 इंटू 1000 मीटर स्क्वायर। तो कितनी बार 100 वाले मीटर स्क्वायर आ रहे हैं इसके अंदर, 1000 टाइम्स आ रहे हैं। ठीक है, 100 की वैल्यू मुझे पता है, 100 का जो चार्ज है मुझे पता है, तो 1000 के लिए कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ये एक तरीका हो गया। अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। ओहो, चलिए दूसरा तरीका फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे मुझे बताया गया है ₹8 फॉर 100 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो चार्ज है मुझे फाइंड आउट करना है, 100 डिवाइड बाई 8 नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको इस तरीके से सॉल्व करो। ओके, सो 100 मीटर स्क्वायर के लिए वैल्यू आपको बताई गई है ₹8 है। आपको 1 मीटर स्क्वायर के लिए बताना है। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए हाउ मच, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 0.08 8 डिवाइड बाई 100 आपने क्या 0.08 आया। ये 08 क्या है, 08 इज चार्ज ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की टाइलिंग करने का वो चार्ज है उसका 0.08 रुपीज। ठीक है, 0.08 रुपीज फॉर 1 मीटर स्क्वायर टाइलिंग। ठीक है, फॉर 1 मीटर स्क्वायर टाइलिंग। अब आप फाइंड आउट करेंगे बेटा इसके बाद टाइलिंग की कॉस्ट, टाइलिंग कॉस्ट इक्वल्स टू टाइलिंग कॉस्ट ऑफ कितना एरिया है, दिस इज द एरिया, टाइलिंग कॉस्ट ऑफ 1 लाख मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.08 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख। ठीक है, आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको आंसर क्या आएगा, 8 से जब आप मल्टीप्लाई करते पॉइंट, ये 2 डेसिमल्स को अभी भूल जाओ, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख कितना हुआ, 8 लाख 1 2 3 4 5। ठीक है, 8 लाख हो गया। अब डेसिमल बेटा, डेसिमल कितनी डिजिट के पहले आ रहा है, 2 डिजिट्स के पहले आ रहा है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन के बाद 2 डिजिट के पहले ही रहेगा। ठीक है, सो द वैल्यू इज 8000 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये इजी है, आप ये वाला यूज करो, ये वाली मेथड इजी है, तो यू कैन फाइंड आउट बाय दिस मेथड। ओके, चलिए, सो हाँ, इस तरीके, अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ ईदर लेंथ ऑफ अ साइड और द एरिया ऑफ द रीजन। यहाँ पे आपको कुछ जैसे यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, इट इज अ स्क्वायर, यू कैन से ये कितना है, ये फाइंड आउट करना है। 10 स्क्वायर मीटर इसका एरिया है, तो इसकी लेंथ कितनी है ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक हम इस वाले को ट्राई कर लेते हैं। 10 स्क्वायर मीटर बेटा एरिया दिया हुआ है। ओके, 10 स्क्वायर मीटर यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंथ दी हुई है, ये स्क्वायर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, है ना। एंड अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो यहाँ तक की जो लेंथ है मुझे पता चल गई, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके, और यहाँ की लेंथ की बात करूं, दिस इज इक्वल टू दिस, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। तो इस पूरी लेंथ की अगर मैं बात करूं बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर की लेंथ जा रही है। एंड 5 सेंटीमीटर की लेंथ अगर मैं फाइंड करूं, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, मुझे ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। मुझे एरिया मिल चुका है, एरिया इक्वल्स टू इन दिस केस इक्वल्स टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ मुझे मिल चुकी है 5 सेंटीमीटर, तो मुझे ब्रेड्थ को फाइंड आउट करना है। ओके, सेम ही है बट जैसे हमने सॉल्व किया है, लेकिन वर्ड के फॉर्म में ये दे रखा है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज इक्वल्स टू
5, ओके, इसको क्या है, एरिया कितना दिया है 10 इक्वल्स टू 5 इंटू बी, ठीक है। तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी बेटा 10 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल गई। तो इसी तरीके से बेटा आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई बेटा इसकी एरिया ऑफ द गिवन फिगर। अब ट्राइंगल के केस की अगर बात करें बेटा, ट्राइंगल में कैसे करेंगे, ग्राफ का यूज करके हम अगर फाइंड आउट करना चाहें, जैसे हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में किया था। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे करेंगे बेटा। यहाँ पे इसको देखो, ठीक है, इसमें हम नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर देखिए, मैं इसको एक्स करती जा रही हूँ, कंप्लीट स्क्वायर मुझे मिलते जा रहे हैं। आई एम गेटिंग वैल्यू ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर को आप फाइंड आउट करेंगे एंड दूसरा आप क्या फाइंड आउट करेंगे, मोर देन हाफ वाले स्क्वायर्स को, ठीक है, जिनकी वैल्यू हाफ से ज्यादा है। मोर देन हाफ, ये भी मोर देन हाफ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दिस इज मोर देन हाफ, दिस इज ऑल्सो मोर देन हाफ, ठीक है। इतनी वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद बेटा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय मोर देन हाफ वाले स्क्वायर्स कितने हैं प्लस कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं प्लस हाफ स्क्वायर कितने हैं। यहाँ पे मुझे कोई हाफ स्क्वायर तो देखने को नहीं मिला। ओके, मुझे कोई एग्जैक्टली हाफ स्क्वायर देखने को मिला है क्या, मुझे कहीं पे भी एग्जैक्ट हाफ स्क्वायर देखने को नहीं मिला। या तो अगर मैं इनको कहूँ, इसको मैं कह सकती हूँ ऑलमोस्ट सेम शेप, इधर है सेम शेप, तो मुझे हाफ वाले कितने मिल रहे हैं, लेट्स सी, मुझे 1 और 2, यहाँ पे 2 हाफ स्क्वायर दिख रहे हैं, हाफ स्क्वायर वाले वैल्यू दिख रही है, बाकी कोई नहीं दिखा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितने हैं, ये 12 मिल गए मुझे। और मोर देन हाफ वाले कितने हैं बेटा, मोर देन हाफ वाले जो हैं वो कितने हैं, मोर देन हाफ वाले मुझे कितने मिले हैं, 1 2 3 4 5 6, मुझे 6 मिले हैं। और हाफ वाले कितने मिले हैं, ओनली 2 मिले हैं, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग बेटा एरिया क्या है, एरिया इक्वल्स टू कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर कितने थे, कंप्लीट स्क्वायर हमने कितने देखे, कंप्लीट स्क्वायर वर 12, तो मैं लिखूंगी 12 प्लस मोर देन हाफ वाले स्क्वायर कितने थे, मोर देन हाफ वाले स्क्वायर मुझे कितने मिले हैं, 6 मिले हैं, तो आई विल राइट इट एज इट इज प्लस। अब हाफ स्क्वायर के बाद क्या बोला गया है, हाफ वाले के साथ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, मुझे कितने मिले थे, 2 मिले थे। ओके, सो फॉर द गिवन ट्राइंगल बेटा, जो हमें वहां पे ट्राइंगल दिया हुआ था उसकी अगर मैं बात करूं, सो 12 प्लस 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 तो 1 हो गया, ठीक है। 18 प्लस ये कितना हुआ, 19। तो इस वाले ट्राइंगल का अगर मैं एरिया बताऊं आपको, दैट इज 19 मीटर स्क्वायर। कितना मिला एरिया, 19 मीटर स्क्वायर मुझे एरिया मिला। तो इस तरीके से बेटा आप ये जो ट्राइंगल है उसके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल, यहाँ पे बोला गया ब्लू ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करो, और रेड ट्राइंगल का भी बोला गया है, ठीक है। इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये हमारा। तो यहाँ पे देख लो कितने हैं, कंप्लीट स्क्वायर दिख रहे हैं मुझे, यस कंप्लीट स्क्वायर दिख रहे हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 मुझे कंप्लीट मिल गए हैं। और अगर मैं मोर देन हाफ की बात करूं, मुझे 1 मिला मोर देन हाफ, और कहाँ मिल रहा है 2, दिस इज मोर देन हाफ, 3 मोर देन हाफ, 4 मोर देन हाफ। तो एरिया क्या, एरिया का फॉर्मूला क्या था बेटा, एरिया का फॉर्मूला ये था कंप्लीट स्क्वायर प्लस मोर देन हाफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ इंटू हाफ स्क्वायर। कंप्लीट वाले कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 है। मोर देन हाफ वाले कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है 4 है। हाफ स्क्वायर मुझे यहाँ पे दिखे नहीं, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 6 प्लस 4 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर स्क्वायर। इजी, ठीक है, एरिया इक्वल्स टू 10 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे जब हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ओके, नाउ अब इसकी बात कर लें बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE। ओके, ABE की बात हो रही है, अगेन कंप्लीट स्क्वायर देखेंगे, 1 1 2 3, ठीक है, ये ABE की बात हो रही है, 1 2 3। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा, 1 2 3, ओके 4 5, ठीक है 5 मुझे कंप्लीट मिल गए। मोर देन हाफ वाले देख लेती हूँ मैं कितने हैं, 1 2 मोर देन हाफ 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, मोर देन हाफ 1 2 3 4 एंड कंप्लीट कितने हैं, ओनली, अच्छा मोर देन, ये रहा ना एक और मोर देन हाफ वाला,
ठीक है, अब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। एरिया इक्वल्स टू कंप्लीट प्लस मोर देन हाफ प्लस हाफ का हाफ। ओके, सो कंप्लीट वाले कितने हैं? 5 है यहाँ पे, आई विल राइट 5। मोर देन हाफ वाले कितने? 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड हाफ वाले मुझे एक भी नहीं मिला, तो मैं इधर लिखूंगी 0। सो दिस गिव्स मी द आंसर 10 मीटर स्क्वायर। ओके, 10 मीटर स्क्वायर यहाँ पे एरिया हुआ। अब एक और चीज बेटा देखने वाली बात है, अगर मैं कहूँ कि ये जो ट्राइंगल है, यहाँ पे जो स्क्वायर्स हमने यूज किए, ये भी 1 सेंटीमीटर लेंथ वाले हैं, तो दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, 1 टोटल कितनी सेंटीमीटर होगी? 5 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ हो गई। ओके, चलिए, और यहां पर अगर हम देखें, ओके 5 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ निकल के आई। एंड हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे बेटा, ये जो स्क्वायर है, यहाँ पे जो स्क्वायर वैल्यू आ रही है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने इसके अंदर ऑल इन ऑल इन्वॉल्व होंगे, उसके बारे में ये बात करता है। एंड हेंस दिस ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से बेटा ये फॉर्मूलाज का यूज करके आप एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एक और बात यहाँ पे बतानी थी, ये तो 5 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई। अब यहाँ पे इसकी बात करें, ये वाली जो लेंथ है, इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं बेटा, इस पार्ट को हम कहते हैं एल्टीट्यूड कहते हैं या हाइट कहते हैं, हाइट कहते हैं इस ट्राइंगल का। ठीक है, इसको हम कहेंगे बेस ऑफ दिस ट्राइंगल। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज, आप देखोगे बेस इसका 5 सेंटीमीटर लेंथ का है, और यहाँ पे बात करें ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये वाली जो हाइट आई है कितनी आई है? 4 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, हमने क्या देखा था बेटा, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें, एक फॉर्मूला निकल के आता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। इसका अगर मैं बेस देखूं कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ओके, इसकी हाइट कितनी है बेटा? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप देखेंगे 1/2 5 इंटू 4 20 डिवाइड बाई 2 कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा? 10 मीटर स्क्वायर। तो ये एक तरीका है, ग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है। अगर आपको नॉर्मल ट्राइंगल दिया हुआ है, उसका इस फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल को भी फाइंड आउट कर लिया, कैसे करते हैं। तो बेटा आज की क्लास में हमने जो पेरीमीटर और एरिया में सारे पार्ट्स कवर कर लिए, कि कैसे आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो डिफरेंट शेप के, रेगुलर शेप्स के, एंड कैसे आप यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे नया चैप्टर हम 1 शॉट में कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।